नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। चैनल पर हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलते गंगों में गंगो विधानसभा की जनता की राय क्या चाहती है, आखिर जनता किसे चुनेगी। 2022 में आपका विधायक किन मुद्दों को लेकर अब की बार मैदान में आ रहे हैं, प्रत्याशी जानेंगे जनता की राय। सिर्फ हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका FN इंडिया 18 पर। मैं हूं परवेश ढाई की। इस समय हम मौजूद हैं गंगो विधानसभा के बसी गांव में। बसी गांव में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ ग्रामवासियों की, किसको यहाँ पर ये विधायक बनाना पसंद करेंगे, किसको प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना करेंगे, इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ गांव में मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे चचा से। चचा, क्या नाम है आपका? दिलसाद है जी। चचा, 2022 विधानसभा चुनाव में आप गंगो में किसको विधायक देखना पसंद करेंगे? इंदर सैन को। इंदर सैन क्यों पसंद है आपको? हमें पसंद है तो इलाका यहाँ पावर बिन थे कब पहुँच जाता गंगा के खादर में। तो वो इंदर सैन जी की वजह से ही आप कह रहे कि उसके बाप के इस्पाल के। अच्छा, चौधरी साहब की वजह से जो है ले गए नखनौती से और चला जा किराने तक, सब पटड़ी उसी की बंधवाई हुई है। अच्छा, तो उन्होंने ये चौधरी साहब ने जो है उन्होंने ये पटड़ी बंधवाई थी, इसलिए आप जो है इंदर सैन को वोट देंगे? हम तो 50 साल है गुल्लू तो दे रहे, कुछ नहीं होया। साफ सुथरी बात है इसमें। तो इस बार जो है इंदर सैन को वोट देंगे? आज इंदर सैन को देंगे। कोई कहो कोई ये जो कह नहीं है उरले परले पिल्ले भोंक रहे, ये तो पिल्ले देखें धूम में सम्मक सूख जाए और दो बड़ा जो का तुम्हारा रहा है। चलो, इनका कहना है कि हम तो इस बार जो है इंदर सैन जी को वोट देंगे, समाजवादी को वोट देंगे, और ये जो नौमान का परिवार है इसको हम 50 साल से वोट देते आए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ विकास किया ही नहीं। इस वजह से जो है हम अब जो अपना वोट है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में चौधरी इंदर सैन को देंगे, समाजवादी के प्रत्याशी को देंगे। इसी के साथ हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी थोड़ा पहले आप बता दो। चलिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि पहले बड़े मियाँ से बात कर लो, उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। चचा, क्या नाम है आपका? अजी ना तो अल्लाह का वकील कहते हैं। अच्छा, नाम अल्लाह का है, इनका नाम वकील है। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। गंगो विधानसभा में जो है आप विधायक किसको देखना पसंद करेंगे, किसको अपना वोट देंगे, और प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? बच्ची मुख्यमंत्री तो बन जा अखिलेश, वो पसंद है। और जी हमारे नेताओं मर जा चौधरी यशपाल का लड़का इंदर सैन, और सारी उम्र तक देते आ रहे कांग्रेस के ही वोट उसके, आज तक हमने काजी का वोट भी नहीं दिया। तो अब तो वो समाजवादी में है जी। जी हाँ। तो अब जो है चौधरी साहब के लड़के इंदर सैन को ही अपना वोट दोगे? हाँ जी, धक्के थे। ठीक है। उन्होंने जो है उनको ही क्यों पसंद कर रहे हो आप? कोई पसंद नहीं कर रहे। हमारा रकबा जितना कुंडे कला का है वो सारा चौधरी यशपाल ने कटवाया, पटड़ी वे यशपाल ने बंधवाई, ठोकर वे यशपाल ने लगवाई, इबाजा बिजली पे चौधरी यशपाल ने कोकब हमीद बुला के बाग पर सर बिजली हमारे यहाँ कटवाई थी चौधरी यशपाल ने, दिन के दिन लगवाया था लट्टू। तो बताओ फिर उनका शान भूलना जाए क्या? तो आप जो है उन्होंने चौधरी साहब ने यहाँ पूर्व में बहुत विकास कार्य करवाए हैं, इस वजह से जो है आप उनको अपना वोट जो है इंदर सैन को देंगे? जी हाँ, इंदर सैन को देंगे। चलिए, भाई भी हमारे साथ मौजूद है। भाई, क्या नाम है? देवेंद्र सिंह नाम है जी। देवेंद्र भाई, 2022 विधानसभा चुनाव में आप अपना वोट गंगो विधानसभा में किसको देना पसंद करेंगे? इंदर सैन के पास ही जाएगा, बहुत अच्छा कार्य करते हैं जी वो, और बहुत अच्छे इंसान है, उनको बनाना चाहते हैं जी। चाहे गुल्लू की जितने वोट मर्जी गए, 50 साल से उन्होंने कोई सिस्टम नहीं हुआ जी, इसलिए हम बोलते हैं कि हम इंदर सैन के पास ही वोट जाएगी, जितनी वोट आएगी पूरी फुल सपोर्ट है जी। चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ और भी व्यक्ति यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गयूर है। गयूर जी, 2022 विधानसभा चुनाव जो है 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। आप अपना मतदान किसके पक्ष में करेंगे, किसको यहाँ पर विधायक देखना पसंद करेंगे? चौधरी इंदर सैन को। चौधरी इंदर सैन में ऐसी क्या खासियत है जो सब चौधरी साहब के? तो अब अपनी बात हो, हमें मोहब्बत इंदर सैन है, जिससे जिसका होगी वो अपनी करेगा, मैं तो गले जा। तो बीजेपी ने भी तो काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है? बीजेपी ने 400 रुपये का सिलेंडर था, ये बाजार पर चला गया। ये तो देख लो खूबी कौन सी है जी। 2000 रुपये सम्मान निधि के रूप में भी तो दे रहे। किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि भी तो दे रहे। हाँ दे तो रहे,
175 यूनिट है पूरा बिजली का। हाँ, पंजाब में 15 रुपये है यूनिट। हाँ, वो कहाँ से दे रही, वो हमारे पे लेगा, हमारे से वापसी कर रही और 75 रुपये रख रही बल्कि हमारे से। तो जो है मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं, आप समाजवादी के प्रत्याशी को अपना वोट देंगे? हाँ जी, समाजवादी से देंगे। चलिए, यहाँ पर भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रधान जी हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, गंगो विधानसभा में किसको विधायक देखना पसंद करोगे और किसको जो है प्रदेश में मुख्यमंत्री देखना पसंद करोगे? विधायक तो चौधरी इंदर सेन को और जी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव को क्यों मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? योगी जी ने तो बहुत विकास कार्य कराए हैं जी। अखिलेश जी के तो पासंग भी जो है ने विकास किया। लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि भाई हमने तो सबका साथ सबके विकास पर काम किया है। एक बताओ तो आगे कौन सा विकास किया? गड्ढा मुफ्ती की थी, गड्ढा भी मुफ्ती नहीं हुई। अखिलेश जी की सड़क जो बनी हुई थी उनकी जो उन पर गड्ढा भी जो है पूरे मुफ्ती नहीं हुई। लेकिन उनका दावा तो ये है कि हमने तो सड़कों के जाल बिछा दिए। मैं तो जो है और देश को जो है बेच दिया, मैं तो किराए पे दे दी। अपनी कहाँ है, मैं तो किराए पे दी। टोल टैक्स देख लो कितना जा रहा, वो तो किराए पे चल रहे हैं हम उन पे ने। लेकिन फ्री राशन भी तो दे रही सरकार। तो फ्री राशन दे रही, बिजली देख लो कहाँ थी और कहाँ जा ली। तो बिजली मिल भी तो 24 घंटे रही प्रधान जी। जी मिलने ना क्या है, वो तो नो देख लो यूनिट कहाँ से कहाँ जा ली। यूनिट तो जितना आप इस्तेमाल करोगे यूनिट तो उतनी ही जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस्तेमाल तो करेंगे। पहले तो फ्री चल रही थी, अब देने पड़ गए बिल। पहले अखिलेश के टाइम में तो फ्री थी यार, अखिलेश आ रहे उन्हें 300 यूनिट फ्री कर दी। लोगों का तो दावा है कि अखिलेश की सरकार में अगर फ्री बिजली थी, हम फ्री बिजली यूज कर रहे थे, तो बिजली आवे भी तो थी 2 ही घंटे। नहीं, अखिलेश जी ने तो पीछे भी बहुत प्लांट लगाए यार, उन्होंने बीजेपी सरकार ने तो मैं चालू भी नहीं किया अब तक। अखिलेश जी का दावा है कि अगर सरकार बनी खेत की बिजली भी फ्री और गांव की हर यूनिट 300 फ्री। खूब ऐसी चलाओ तब तक भी नहीं फूकने की 300 यूनिट। तो आपने जो है अपना मन बना लिया कि अखिलेश के प्रत्याशी चौधरी साहब को ही अपना वोट देंगे। इंशाल्लाह, जो कहते हैं ना 1 लाख पार चौधरी इंदर सेन। चलिए, हमारे साथ प्रधान जी हैं दरपुर से, उनसे भी बात करते, दरबूजी से प्रधान जी हैं दरबूजी से, उनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, योगी सरकार का दावा है कि हमने अपने प्रदेश में सबका साथ सबके विकास पर कार्य किया है, हमने यहाँ पर जो है विकास की गंगाएं बहा दी हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी किरत सिंह, उनका भी दावा है कि मैंने अपनी विधानसभा में जो है विकास की गंगाएं बहा दी। मैं 24 घंटे तत्पर हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग विशेष का हो, अगर वो मुझसे जो है किसी भी समय बात करता है तो मैं उसकी समस्या का समाधान करता हूं और तुरंत जो है उसकी सेवा में तत्पर हो जाता हूं। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मन है? आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं, इस विधानसभा में परिवर्तन चाहते हैं? किसको अपना मत देंगे? किसको यहाँ पर विधायक बनाएंगे और किसको प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमारा मत तो समाजवादी के साथ रहेगा। चौधरी इंदर सेन इस बार विधायक बनने। हमारा गांव इस विधानसभा में सबसे लास्ट में है, दरबूजी, और इधर ये गांव भी लास्ट में है। वहाँ से यहाँ तक 80% मुसलमानों का वोट एक तरफा इंदर सेन के साथ है और सभी मुसलमान चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो। और जो हमारे वहाँ से हिंदू गुजरों गाँव है उनमें भी आधा वोट मिल रहा है इंदर सेन ने। अब तो इस वजह से हमारे रही है 1,20,000 के आसपास इंदर सेन जा रहे। लेकिन बसपा प्रत्याशी नोमान मसूद का दावा है कि मैं भी 1 लाख पार हूँ, मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्लस मेरे साथ एससी समाज भी जुड़ चुका है। तो इस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज की तरफ से? हमारी प्रतिक्रिया यह है, मुसलमान समाज बसपा के बजाय अगर डायरेक्ट बीजेपी से वोट देते तो अच्छी बात है। नहीं, आप आश्वस्त नहीं है कि सबके सब जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी के साथ? नहीं, जो उनके साथ है 10,000 20,000 को डायरेक्ट ही दे देना मायावती के बजाय, अब तो अच्छा है।
चलिए, आपने भी मन बना लिया कि यहाँ पर जो है प्रदेश में भी परिवर्तन होना चाहिए और इस विधानसभा में भी परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए आप जो है अपना वोट जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन को देना पसंद करें। हम अपना वोट भी देंगे और जहाँ तक हमारी पहुँच है, जिस हमारा मेल जोल है, सबकी कोशिश ये करेंगे वो समाजवादी से वोट दे ताकि प्रदेश का अच्छा भला हो। चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी साहब हैं, झाड़वन से ही हैं और झाड़वन जो है चौधरी साहब का गढ़ भी माना जाता है। और बीडीसी साहब से हम संपर्क बनाएंगे कि झाड़वन की जनता क्या चाह रही है और विधानसभा की जनता क्या चाह रही है, इस बार क्या इनका मन है, किसको यहाँ पर विधायक बनाएंगे, किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या नहीं हैं, मौजूदा विधायक से आप खुश हैं या नहीं है, मौजूदा विधायक ने आपके गांव में कोई काम कराया है या नहीं कराया है, थोड़ा सा हमें बताएंगे बीडीसी साहब। कोई काम नहीं हुआ जी झाड़वन के अंदर, तो किरत ने कोई काम नहीं करवाया, ना भाजपा सरकार ने करवाया। यहाँ तो चौधरी साहब ने आज तक पूरा काम करवाया, पूरा मान सम्मान करा झाड़वन का, और झाड़वन ही नाम है जो चौधरी साहब चलते हैं तो झाड़वन से चलता है। चौधरी साहब ने 1100-1200 वोट मिलेंगे झाड़वन से, 1800 वोट है वहाँ। तो पूरे क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं आप? घूम रहे बाल भी वोट के लिए ही है हम यहाँ, वोट ही तो आंधी चल रही चिगर दी ना, सबने पता, जहाँ यार दोस्त हैं रिश्तेदार हैं उनसे सब साफ कह दिया भाई वोट समाजवादी के देना। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बसपा के समर्थक हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे अपने जो बसपा के प्रत्याशी हैं, बसपा वाले दावा कर रहे हैं कि नोमान मसूद यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। तो इस समीकरण को कैसे देख रहे हैं आप? भाई ऐसा है, कटी कटाई फसल तो कोई भी ठहर ले जा, पता तो पका लगेगा उनने, वो तो धक्के का था चुनाव, वहाँ तो क्लियर हो जाएगा, पका लग जाएगा 10 मार्च में, पता क्या होगा क्या नहीं। 10 मार्च में खुलेगा ना, 10 मार्च में नतीजा देख लेंगे, मैं आपको लग जाएगा पता उन्हें अब क्या होया क्या नहीं। वो तो कटी कटाई घटी कोई भी ठहर ले जा किसी की, प्रशासन के दबाव में जो बीजेपी का जो वहाँ चला हो, उपचुनाव में भी पता लग रहा सब ना किस कौन जीत रहा था, अरे भी पता लग जाएगा। तो आप जो है आप परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो ही यहाँ से चुनाव जीते हैं और प्रदेश में जो है सरकार अखिलेश की बने। जी, मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनाए भाई। 100 नंबर सुविधा, कोई भी मामला हो जो 108 नंबर सुविधा ना होती, क्या अब तक कितने आदमी मरते बताओ क्या? लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना तो है कि अगर कोई मुझे भी डायरेक्ट कॉल करेगा तो मैं उसकी कॉल का जवाब दूंगा, वो चाहे सामान्य व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, कोई गांव से है, देहात से है, अगर कोई मेरे जो टोल फ्री नंबर है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। तो इन बातों को लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, किसी ने कोई भी वो नहीं है, किसी तरह तो ऑक्सीजन के मारो कितने आदमी मर गए, बड़े बड़े, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं हो सकी, और तो क्या सुविधा कर देते में मारी तो क्या बताओ। विधायक भी नहीं सुनते, विधायक परेशान है उनके, जो खुद भाग रहे हैं, जो छोड़ छोड़ के गृह मंत्री कराने में रहा, वो भी रहा पोस्टर बांटते हो ना पता लग जाएगा। वो तो प्रोटोकॉल के तहत जो है रैलियां कर नहीं सकते, इसलिए डोर टू डोर संपर्क तो सभी तो डरता रहा। अच्छा, उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। नाइद बहुत ऑटो से जीतेगा इंदर सैन और नाइद, दोनों इतने ऑटो से जीतेंगे, अब बड़े बड़े नाम होगा इनका इंशाल्लाह। चलिए, बीडीसी साहब ने दावा किया है कि कैराना में जो है नाहिद हसन चुनाव जीतेंगे और गंगो विधानसभा पर चौधरी इंदर सेन चुनाव जीतेंगे। अब हमारे साथ जो है राव साहब मौजूद हैं। राव साहब, 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, 14 फरवरी को हमारे यहाँ मतदान होना है। तो 14 फरवरी के मतदान में आप इस गांव की तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से क्या देखना चाहेंगे, किसको विधायक बनाना पसंद करेंगे, किसको इस गांव का जो मतदाता है वो किसके पक्ष में अपना मतदान करेगा, किसको यहाँ से विधायक बनाने का काम करेगा, थोड़ा सा हमें बताएंगे? पहला नंबर तो चौधरी इंदर सेन का है जी। क्यों, वजह क्या है, चौधरी इंदर सेन बेचारा कई दफ़े चुनाव लड़ लिया और उनके घेर पे जाते हैं तो बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। चौधरी किधर सिंह भी आदमी बढ़िया हैं, मैं बेचारे एक फ्री बन तो लिए में, तो चौधरी इंदर सेन तो आज तक बना ही नहीं, एक फ्री इस तो ज़रूर मौका देंगे, इंशाल्लाह ये कामयाब हुआ है। तो आप जो है मौजूदा विधायक जो थे बीजेपी से चौधरी किरत सिंह, उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, बात ऐसी है जी, चौधरी किरत सिंह आदमी बढ़िया है बेचारा, देखिए हमारे पे भी उसका 1-2 आसान है, वो वोट की बात नहीं करता किसी से,
अगर मेरे तो उठ जियो मैं तेरा जब काम कर रहा। अगर वजह कही है मुस्लिम जो है, हमारा खतरा है, मैं मुसलमान राजपूत ही हूँ, जो जैसा कुंडा है, छोटा कुंडा है, बसी है, कुंडा कला, कुंडा खुर, तपड़ी कुंडा, बेगी बेगी नजर, ये भी मुस्लिम राजपूतों का 80% रुझान जो है साइकिल पे है। मेरी वजह तो नहीं है, वो कुदरती है, बस कुदरती अल्लाह की तरफ से साइकिल पे ही हो रहा। लेकिन कुछ लोगों का तो दावा है कि नोमान मसूद जो है हमारे रहनुमा है, हम तो वोट जो है नोमान मसूद को ही करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर सन 47 तक बाद में जब तक राजनीति चली थी है, नोमान मसूद की इसकी MP साहब के साथ था, रशीद मसूद की और तार राशिद मसूद की, में लोग तो थे कुछ और। नोमान मसूद जो है वो आदमी लवा लगा के और धोखा देता है, किसी से कह देगा जिला पंचायत का तेरे दे दूंगा टिकट, किसी से दे दूंगा कुछ। चौधरी साहब धोखा नहीं करते। चौधरी साहब के जो घेर में जावे, चाहे दुश्मन भी चल जाओ, जिस तरह चौधरी की रहता है, तो मैं जिस काम की चाहे उनका कितना ही प्यारा आदमी है, उसके मुकाबले में सच्चाई का साथ दे। नोमान सच्चाई का साथ नहीं देता। तो इसीलिए शायद इनके घर में भी जो है दो पार्टियों में इमरान मसूद जो है वो समाजवादी में आ गए हैं, चौधरी साहब के समर्थन में है। शायद यही कारण होगा। यही कारण है। सादान मसूद सोना आदमी है, शान मसूद सोना आदमी है, जो MP साहब के लड़के हैं। समाजवादी में बहुत बड़ा सम्मान मिला, हम जिला उपाध्यक्ष रहे, जिला पंचायत चुनाव लड़ा था मैंने समाजवादी थे। भाई इंदर सेन का भी आसान है हमारे पे, उसका कोई आसान चुकाना। पहला नंबर तो है भाई इंदर सेन का, और दूसरा नंबर है यहाँ किरत सिंह का, और तीसरा नंबर राव मौसम का है जी। चेयरमैन का कुछ नहीं है, अल्लाह को हुक्म है। चलिए, तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो है चौधरी साहब ही, चौधरी इंदर सेन जो है वो पहले नंबर पर रहेंगे। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? झाड़वन सोजी में मुरसलीन है मेरा नाम। अच्छा, झाड़वन से ही हो भाई आप भी? तो झाड़वन तो भाई आपका जो है चौधरी साहब का घर है, तो वहाँ तो डेफिनेटली चौधरी साहब शायद जीत ही रहे हैं। जीत रही नहीं, विधायक झाड़वन का बना, हम तो सीधी बात है मेरे तो। अच्छा, झाड़वन का ही विधायक जी, हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि विधायक जो होगा झाड़वन का होगा जी। चलिए, कोई खुशी का है तो भाई साहब, झाड़वन वाले बाबू जी बोल रहे हैं बाहर लोगों ने, तो झाड़वन का विधायक होगा, हम तो खुशी है। चलिए, इन्होंने कहा है कि विधायक जो है हमारा झाड़वन से ही होगा, तो सीधी सी बात है कि चौधरी साहब के समर्थन में ये भाई साहब हमारे हैं झाड़वन से, और चौधरी साहब को ही जो है विधायक देखना पसंद करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इमरान है जी। इमरान जी, 2022 विधानसभा चुनाव में किसको गंगों का विधायक बनाना पसंद करेंगे? भाई हम दोनों चौधरी साहब के जो लड़के हैं भाई इंदर सेन, जो उनके बाप में खूबी थी, हमें तो ये चौधरी अस्पताल वाली खूबी से नजर आ रही, इसलिए इसका वोट दे रहे जी। लेकिन लोग तो दावा कर रहे हैं कि किरत सिंह भी बहुत मिलनसार व्यक्ति है, कोई फ़ोन कर दो, कोई मिलने चला जाओ, कोई काम कह दो, तुरंत खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, वो उनका काम होगा जी। हमें तो चौधरी साहब की वजह से, जो उनके पिताजी थे उसकी वजह से हम तो इन्हीं के वोट देंगे। तो आप जो है चौधरी परिवार से ताल्लुक़ रखते हो? इनके भीतर सच्चाई है जी, वो अड़ छड़ नहीं है इनमें, सच्चाई पसंद है हमें इनके। चलिए, इसी कड़ी में भाई जी भाई राव साहब कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, तो हम इनसे फिर से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। 36 बिरादरी चौधरी इंदर सेन की साथ है जीप का खुल के, और चौधरी साहब की सबसे बड़ी सिफत तो ये है वो इज्जतदार को इज्जत देता है जी, इज्जतदार को इज्जत देता है। कुछ लोग उसे भ्रमित रखे हैं मोम दोनों में करके, मुसलमान नेता अब वो तो ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी मेहनत चल रही, 80% मुस्लिम राजपूतों में तो वोट लेगा, अल्लाह को हुक्म थे। और जब एक फिर उसे मौका मिला, अब लग तो मौका ही नहीं मिला, जब कुछ बन जाएगा वो फिर उसकी बुराई शुरू होगी। ये भी तो साफ सुथरा कोरा कागज है चौधरी इंदर सेन, और इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, खुदा को हुक्म थे। चलिए, कुछ और कहना चाहेंगे? जी है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे बड़े मियाँ? भाई 2022 विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? देखो जी, आप लोगों को भी पता है, वो तो हमारे से ज़्यादा आप जानते हो अब क्या होने वाला है। फिर भी हम कह रहे हैं कि युवा सोच है, तो युवा सोच का आपका पता ही है, युवा सोच है तो युवा ही लाएंगे, बाकी बाबा मंदिर में जाएंगे, साफ सी बात है। अखिलेश युवा सोच है, युवा ही लाएंगे, बाबा जो है वो मंदिर में जाए। तो जाना ही आपका मंदिर में है, युवा सोच है, युवा लाएंगे, बाबा को मंदिर में भेजना हमें। तो वोट किसको दोगे विधानसभा? अखिलेश को देंगे सीधा जी हम तो, यहाँ से इनको देना, बाकी अखिलेश को जिताना ही है।
चलिए भाई भी जो है ये अखिलेश यादव के पक्ष में ही अपना वोट करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बड़े मियाँ 2022 विधानसभा चुनाव में विधायक किसको बनाएंगे गंगो का? चौधरी साहब ही है जी। हाँ, तो चौधरी साहब को ही क्यों पसंद कर रहे हो? वो पसंद नहीं आ रहा है जी, मतलब वो देखा सब की तरफ नहीं आ रहा पसंद। लेकिन हमने तो सुना कि बीजेपी वाले जो किरत सिंह है उन्होंने आपके गांव में सीसी भी दे दी, ट्रांसफार्म भी दूसरे दिन बदल दें। नहीं, उसके नाम भी जो काम करे ठीक करे, फिर चौधरी साहब ने भी तो मौका मिलना चाहिए, एक फिर तो मिल जा। चलिए, आप भी एक बार मौका देने के पक्ष में हैं भाई साहब, आप क्या कहेंगे किसको विधानसभा? नए कुंडे से हैं भाई साहब हमारे साथ, और ये बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में किसको जो है विधायक बनाना पसंद करोगे? इंदर सेन से ही देंगे जी। तो इंदर सेन को ही क्यों पसंद कर रहे? बस साइकिल पे बैठना जी अब कह दो। भाई सब गांव वालों ने राव साहब सलाह तो नहीं बना ली कि भाई मीडिया वाले अरे और सब जो है एक ही के पक्ष में? डीजल का देख लो, रेट पेट्रोल का देख लो, साइकिल फ्री में चला है। नहीं, साइकिल तो फ्री में चला है और जीवन तो फ्री में नहीं चलता। नहीं जी, भाई समाज इसे भी जो बीजेपी है इसने जो है किसानों को सम्मान निधि दे दी, राशन फ्री दे रही, बिजली 24 घंटे दे रही, और हमें क्या चाहिए? नहीं देखो, विकलांगों ने साइकिल दी, अखिलेश ने भी लैपटॉप दिए, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर दी, बहुत सामान दिए। ये तो कोटा ही फ्री दे रही, उसने बहुत सामान दिए जी। तो कोटा तो सबको मिल रहा है, लैपटॉप और साइकिल तो किसी किसी को मिली थी। अजी नहीं, कोटा भी मिला, जब भी मिला अब भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। तो नहीं, कोटा तो अब मिल रहा है ना, बीजेपी की सरकार में फ्री मिल रहा है और महीने में 2 बार मिल रहा है। कोटा नो मिल रहा है, कोरोना काल चल रहा, इसमें लोग भूखे मर गए अद्धे। शहरों में देखो कितनी दिक्कत आई, कोरोना की वजह से मिल रहा है जी कोटा। तो कोरोना की वजह से सरकार ने भूखा तो नहीं कोई मरने दिया? बहुत मरे जी, गंगा भर गई बहुत। अच्छा, गंगा भर गई। तो कोई आप ही कह रहे कि कोरोना की वजह से राशन फ्री दे रहे, फिर अपनी बात से जब मरते देख के जब तो कोटा फ्री करा जी। चलिए, तो आप जो अपना वोट है वो समाजवादी को ही देंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? 2022 विधानसभा चुनाव, और ये मौजूदा प्रधान के पूर्व प्रधान के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में आप अपना वोट किसको देंगे? इंदर सेन को देंगे जी। इंदर सेन में ऐसी क्या खूबी है हमें तो बता दो। तो शुरू से प्यार है ना हमारे गाँव से बहुत। लेकिन कुछ तो कह रहे कि हम तो नौमान को वोट देंगे। ना लो मान के कोई बात नहीं है। कुछ यहाँ कह रहे कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को भी जाएंगे, इसके भी जाएंगे। कि बीजेपी बहुत काम करवा रही, सीसी बनवा दी, ट्रांसफार्म रखवा दिए। बात वही, उस दिन आज तक बना नहीं वो, उस दिन लड़ता रहा बेचारा। अच्छा, तो एक बार मौका देना चाह रहे। चलिए ठीक है, आप भी मौका देना चाह रहे। और ये जो राव मौसम साहब हैं, मौसम की बात है दूसरा नंबर पर, बस बाद में। अच्छा, हाँ, वो दूसरे नंबर पे रहेंगे। दूसरे नंबर पर रहेंगे। कभी ये बिरादरीवाद चल जा? नहीं, बिरादरीवाद कुछ नहीं चल रहा, जिसे मोहब्बत है, दिल मोहब्बत है, जिसने देने उसके जाएंगे। और बाकी जो है चौधरी साहब के जी। चलिए, आपका क्या नाम है? अबरार है जी मेरा नाम। अबरार भाई, 2022 विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? चौधरी इंदर सेन से जाएंगे। चौधरी इंदर सेन को क्यों देंगे? चौधरी इंदर सेन को बनाना चाह रहे जी। बीजेपी ने तो बहुत काम करा दिए, विकास की गंगाएं बहा दी, बीजेपी का दावा है। काम की बात नहीं है जी, बस सबकी लहर आ रही जी समाजवादी तरफ, तो सबकी तरफ ही झुकना पड़ रहा। अच्छा, तो सबकी जिधर सब है उधर आप हो। चलिए, यहाँ पर जो है 2022 विधानसभा चुनाव में 14 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होगा, कौन यहाँ पर नंबर 1 पर रहेगा, कौन नंबर 2 पर, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा कि कौन यहाँ से जो है लीड लेगा, कौन यहाँ से विधायक होगा गंगो से, और कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। इसी के साथ मैं हूँ परवेश ढाई की। नमस्कार, जय हिंद।